इस कहानी की शुरुआत में हम एक ऐसे शहर को देखते हैं जहां पर सारे एलिमेंट्स इंसानों की तरह से रहते थे। इसका नाम एलिमेंट सिटी था, जो काफी ज्यादा खूबसूरत है, जहां सारे एलिमेंट्स साथ में खुशी से रहा करते थे। एक दिन एलिमेंट्स सिटी में दो फायर एलिमेंट कपल रहने आते हैं, जिनका नाम था बर्नी और सिंडर। उन दोनों को किसी तरह एलिमेंट सिटी में रहने की परमिशन तो मिल जाती है, लेकिन एलिमेंट सिटी में उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि फायर एलिमेंट बाकी सभी एलिमेंट के लिए खतरा होता है। और यही वजह थी कि एलिमेंट सिटी में कोई भी उनसे दोस्ती नहीं कर रहे थे और न ही अपने पास आने दे रहे थे। बस में सफर के दौरान एक लेडी वाटर एलिमेंट का कुछ वाटर बर्नी के ऊपर गिर जाता है, जिससे बर्नी की एक आंख अचानक से गायब हो जाती है, क्योंकि फायर और वाटर्स एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। सिंडर जल्दी से अपने पिटारे में से एक लकड़ी का टुकड़ा बर्नी को खाने के लिए देता है, जिसे खाने के बाद उसकी आंख वापस आ जाती है, क्योंकि लकड़ी का टुकड़ा खाने से बर्नी को काफी एनर्जी मिली थी। अब बर्नी और सिंडर एलिमेंट सिटी में रहने के लिए घर ढूंढना शुरू कर देते और एक एक करके सारे एलिमेंट्स के घर जाते हैं और उनसे रहने के लिए मदद मांगते हैं। लेकिन कोई भी एलिमेंट एक फायर एलिमेंट के साथ नहीं रहना चाहता था, इसीलिए बर्नी और सिंडर को रहने के लिए घर नहीं मिलता। घर न मिलने से उदास होकर वो दोनों बैठ जाते हैं। तभी उन्हें एक पुराना घर दिखाई देता है, जिसमें कोई भी नहीं रहता। बर्नी और सिंडर उस टूटे फूटे घर को मरम्मत करके उसमें रहने का फैसला करते हैं, क्योंकि उनके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। कुछ दिनों के बाद उनकी प्यारी सी बेटी अंबर जन्म लेती है, जिससे वो दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। वो अपने साथ लाए ब्लू फ्लेम को अपने नए घर में जला देते हैं। अपनी बेटी से उस ब्लू फ्लेम की हमेशा हिफाजत करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि फायर एलिमेंट के लिए ब्लू फ्लेम एक पवित्र चीज थी, जिसे फायर एलिमेंट्स को ताकत मिलती थी। समय के साथ अंबर बड़ी हो रही थी और अंबर के डैड अपने नए घर में एक होटल खोल लेते हैं, जिसमें वो फायर एलिमेंट के लिए खाने का सामान बनाया करते थे। अब धीरे धीरे बहुत सारे फायर एलिमेंट शहर में रहने के लिए आ गए थे और सिंडर के शॉप से खाने का सामान खरीदा करते थे। अंबर भी अब बड़ी हो गई थी, जो शॉप में अपने पेरेंट्स की मदद किया करती थी, क्योंकि अंबर के पेरेंट्स अब बूढ़े हो चुके थे। उन्हें काम करने में प्रॉब्लम होती थी। अंबर काफी ज्यादा गुस्सैल थी, जो बात बात पर गुस्सा हो जाती थी। इसीलिए अंबर के डैड उसको खुद शॉप चलाने की इजाजत नहीं देते थे, क्योंकि अंबर के गुस्से की वजह से अंबर सब कुछ बर्बाद कर सकती थी। अंबर के डैड अब भी काफी तेज काम करते थे और वो अंबर को फास्ट फूड डिलीवरी के लिए चैलेंज कर देते हैं, और अंबर भी अपने डैड के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है और अपने डैड से तेज फास्ट फूड डिलीवरी करने की कोशिश करती है। एक बार जब अंबर शॉप पर होती है तो कस्टमर्स के अजीब तरह के ऑर्डर को सुनकर गुस्से में आ जाती है और ब्लास्ट कर देती है, जिससे उसके अंदर से बहुत सारी फायर निकलती है और शॉप में रखा सामान जल जाता है। अंबर के डैड उसे अपने गुस्से पर काबू पाना सिखाते हैं, इसीलिए अगले दिन अंबर शॉप पर आती है तो अपने दिमाग को शांत रखकर काम करने की कोशिश करती है। लेकिन आज भी वो शॉप में आने वाले कस्टमर से इरिटेट हो जाती हैं और कस्टमर को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाती और गुस्सा आने पर बेसमेंट में चली जाती है, ताकि उसके गुस्से से शॉप को कोई नुकसान ना हो। फिर अंबर अपने गुस्से को रिलीज कर देती है तो उसके अंदर से भारी मात्रा में आग बाहर निकलती है, जिससे बेसमेंट में मौजूद पाइपलाइन डिस्टर्ब होने लगती है और पाइपलाइन के टूटने की वजह से बेसमेंट में पानी आने लगता है। बेसमेंट में पानी बढ़ता देखकर अंबर काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, लेकिन अभी तो ये शुरुआत थी और अंबर की प्रॉब्लम और भी बढ़ने वाली थी, क्योंकि पाइपलाइन के पानी के साथ ही एक वाटर एलिमेंट जिसका नाम वेड है वो भी वहाँ आ जाता है, जो देखता है कि बेसमेंट में लगी पाइपलाइन काफी ज्यादा पुरानी है, जिससे फायर एलिमेंट को खतरा हो सकता है। तो वेड सारी गड़बड़ी का फाइल तैयार करके अपने बड़े ऑफिसर्स को देने का फैसला करता है, क्योंकि वो एलिमेंट सिटी का एक मेंटेनेंस ऑफिसर था। अब अंबर किसी भी तरह से वेड को फाइल आगे सबमिट करने से रोकना चाहती थी, क्योंकि अगर एक बार फाइल एलिमेंट सिटी के बड़े ऑफिसर्स तक चला गया तो शहर की सुरक्षा को देखते हुए वो जगह को बंद कर दिया जाएगा और अंबर से उसका घर छिन जाएगा। वेड को रोकने के लिए अंबर उसका पीछा करने लगती है, जिसके दौरान उसे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब वो वेड का पीछा करते हुए मेट्रो में जाते हैं तो मेट्रो में मौजूद बाकी के एलिमेंट्स को अंबर से खतरा था और अंबर को खुद मेट्रो के ट्रैक पर मौजूद पानी से खतरा था। किसी तरह काफी मुश्किलों का सामना करते हुए वेड को रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन जब भी वेड फिर अंबर की बात नहीं सुनता तो अंबर आयल की मदद से खुद को एक बहुत बड़ी फायर में डालने की कोशिश करती हैं, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता और वेड अपने सीनियर ऑफिसर को फाइल सेंड कर देता है, जिससे अंबर काफी ज्यादा दुखी थी, क्योंकि अब जल्द ही उनकी फैमिली से उनका घर छिनने वाला था और अंबर खुद को इन सबका जिम्मेदार मान रही थी। वेड अंबर को रोते हुए देखता है तो समझ जाता है कि ये अंबर सिर्फ अपने घर को बचाने के लिए कर रही है, इसीलिए अब वेड अंबर की मदद करने के लिए राजी हो जाता है। वेड अंबर को बात करने के लिए अपने सीनियर ऑफिसर के पास ले जाता है, जहाँ वो दोनों सीनियर ऑफिसर से फाइल आगे सबमिट न करने की रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन अंबर के बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो ऑफिसर उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से अंबर को बहुत तेज गुस्सा आता है और इस बार भी वो कंट्रोल नहीं कर पाती और उसकी बॉडी से फायर निकलती है, जो पूरे ऑफिस को जला देती है, जिसके बाद ऑफिसर गुस्से में आ जाता है और फाइल को आगे सबमिट कर देता है। अंबर जब वापस से अपने घर आती हैं तो देखती है कि सारे कस्टमर वापस जा चुके हैं। बेसमेंट में अंबर के पेरेंट्स किसी तरह पाइपलाइन को फिर से ठीक करके सब कुछ पहले की तरह करना चाहते थे। अपने डैड से अंबर को पता चलता है कि अगर उनसे ये शॉप छिन जाएगा तो फिर उनका भी वजूद मिट जाएगा,
क्योंकि अंबर के पेरेंट्स हमेशा से सिटी में नहीं रहा करते थे बल्कि एक ऐसी जगह पर रहा करते थे जहाँ पर उनकी तरह बहुत सारे फायर एलिमेंट्स रहते थे और उन सभी के पास खुद का ब्लू फ्लेम था। लेकिन एक दिन वहाँ एक बहुत बड़ा तूफान आया जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। लेकिन अंबर के डैड ने किसी तरह अपने ब्लू फ्लेम को बचा लिया और उनके बच्चों को कभी भी प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े, इसीलिए वो एलिमेंट सिटी में रहने के लिए चले आए। अब कैसे भी करके अंबर को अपना घर बचाना था, इसीलिए वो अगले दिन वापस से वेड से मिलती है और उससे मदद मांगती है। वेड अंबर की मदद करने के लिए राजी हो जाता है और अंबर को अपने सीनियर ऑफिसर से मिलवाने के लिए एक स्टेडियम में ले जाता है जहाँ पर मैच चल रहा था। वेड की सीनियर ऑफिसर एक क्लाउड लेडी थी जो मैच में इतना ज्यादा बिजी थी कि अंबर और वेड की बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी। दरअसल मैच में वो खिलाड़ी काफी खराब परफॉर्म कर रहा था जिसके साइड वेड की क्लाउड बॉस थी। ऐसे में वो इस समय काफी ज्यादा परेशान होती है। अंबर को क्लाउड बॉस को देखकर गुस्सा आ जाता है और दोनों फाइट करने लगती है। वेड किसी तरह अंबर और अपने क्लाउड बॉस को शांत कराता है। इसके बाद वे स्टेडियम में मौजूद दर्शकों से अपने साथ मिलकर उस प्लेयर को सपोर्ट करने के लिए कहता है जो काफी खराब परफॉर्म कर रहा था। स्टेडियम में मौजूद लोगों को चीयर करते देख प्लेयर को खुशी मिलती है और फिर वो अकेले ही टीम को मैच जीता देता है। ये सब देखकर अंबर और वेद की क्लाउड बॉस बहुत खुश होते हैं। वे अपने बॉस से रिक्वेस्ट करता है कि अंबर के घर को बंद ना करें, वो खुद पाइपलाइन को ठीक कर देगा। इसके बाद वेड अंबर के साथ उसके घर पर आ जाता है जहां वेड अंबर को बताता है वो दीवार के पास वाटर लीकेज को चेक करने के लिए गया था, जहां पर अचानक से पानी के तेज बहाव ने वेड को अपने साथ बहाकर पाइपलाइन के अंदर ले आई और पाइपलाइन से होते हुए अंबर के घर के बेसमेंट में पहुंच गया। वेड की बात सुनकर अंबर समझ जाती है कि उसके घर के बेसमेंट में लगे पाइपलाइन में पानी उसी से आता है जिसके इन्वेस्टिगेशन के लिए वेड गया था। अंबर पुष्टि करने के लिए एक बार वेड के साथ दीवार के पास जाने का डिसाइड करती है जहां से पानी आ रहा था, इसीलिए अंबर अपने लेदर का इस्तेमाल करके एक फायर बलून बनाती है जिसमें बैठकर वो दोनों उड़ते हुए निकल पड़ते हैं। अब कहीं ना कहीं अंबर वेड को पसंद करने लगी थी। रास्ते में वेड और अंबर एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते हैं और जब वो दोनों दीवार के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दीवार टूट गई थी जिसमें से पानी बाहर आने लगता है और वहां से निकलने वाला पानी फायर टाउन की तरफ बढ़ रहा है। तो अंबर अपने पेरेंट्स और फायर टाउन के लोगों बचाने के लिए वेड के साथ मिलकर किसी तरह बहुत मुश्किल से टूटे हुए दीवार को ठीक कर देते हैं जिससे आने वाला पानी रुक जाता है। इसके बाद अंबर और वेड बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन दोनों ने मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। वेड अंबर से अगले दिन वापस से मिलने के लिए कहता है। अंबर अपने घर वापस आती है तो शॉप में बड़ी शांति से काम करती है और शॉप के कस्टमर के साथ अच्छे से डील करती है। फिर अगले दिन 3 बजे पर बुलाए गए जगह पर अंबर उससे मिलने के लिए चली जाती है, जिसके बाद दोनों साथ में एंजॉय करते हैं। फिर वेड अंबर को अपने साथ एलिमेंट सिटी घुमाने के लिए ले जाता है जिसके दौरान वो साथ में मूवी देखने भी जाते थे और खूब मस्ती करते थे। अब वेड को जब पता चलता है कि जिस टूटी हुई दीवार को उन्होंने सीमेंट की बोरी से ढककर पानी रोका था अब वो कट्टे पानी को नहीं रोक पा रहे थे, तो वेड किसी तरह अंबर के घर पहुंच जाता है और उसे सारी बातें बताता है क्योंकि सरकारी सीमेंट की बोरियां वाटर फ्लो को अब नहीं रोक पा रही है। वेड और अंबर आपस में बातें कर ही रहे थे तभी वहां पर अंबर के डैड आ जाते हैं जो वाटर्स एलिमेंट को अपने घर पर देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे क्योंकि जब वो सिटी में नए आए थे तो वाटर एलिमेंट ने उनके साथ काफी बुरा व्यवहार किया था। वेड अंबर के डैड को झूठ बोल देता है कि वो फूड इंस्पेक्टर हैं जो उनके शॉप के फूड को टेस्ट करने के लिए आया है। वेड का झूठ उसी के लिए मुसीबत बन जाता है क्योंकि उसे ना चाहते हुए भी फायर एलिमेंट का फूड खाना पड़ता है जिससे उसे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अंबर अपने डैड की तरफ से वेड को सॉरी बोलती है और फिर इसके बाद दोनों समुद्र के किनारे आगे क्या करना है बात करने के लिए आ जाते हैं। बात करने के दौरान अंबर किसी बात पर गुस्सा हो जाती है जिससे उसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा हीट निकलने लगती है जो रेत को पिघलाकर कांच में बदल देती है। कांच को देखकर अंबर को आइडिया आता है कि वो टूटे हुए दरवाजे को कैसे बंद करें, तो पानी को रोकने के लिए अंबर वेड के साथ दीवार के पास पहुंच जाते हैं जहां पर रखी सीमेंट की बड़ी बोरियों को अंबर अपनी आग से पिघलाकर कांच में बदल देती है और टूटे हुए दरवाजे को हमेशा के लिए कांच से फिट कर देती है। अंबर जब घर वापस आती है तो काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि वो अपने पावर्स का इस्तेमाल करना भी सीख रही थी। अंबर के डैड उसके इस बदले हुए रूप को देखकर काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि अब अंबर पहले की तरह अग्रेसिव नहीं होती थी। अंबर के डैड हमेशा के लिए शॉप अंबर को सौंपने के लिए कहते हैं जिससे अंबर को याद आ जाता है कि वेड की बॉस ने कंफर्म नहीं किया है कि उनके शॉप पर लगा फाइन हटा लिया गया है या नहीं। इस बात का पता लगाने के लिए अंबर वेड से मिलने के लिए उसके घर की तरफ निकल पड़ती है। इधर अंबर की मोम बर्नी जो लोगों को उनके सच्चे प्यार के बारे में बताती थी उन्हें अंबर के प्यार के बारे में पता चल जाता है कि अंबर किसी से प्यार करने लगी है, इसलिए वो अंबर का पीछा करने लगती है ताकि उसके प्यार के बारे में जांच सके। वहीं दूसरी तरफ वेड से मिलकर अंबर को पता चलता कि अभी तक वेड के बॉस ने अपना फैसला नहीं सुनाया है कि आखिर में अंबर के शॉप के साथ क्या किया जाएगा। अब वेड की फैमिली अंबर को देख लेते हैं जिसकी वजह से अंबर को उनके साथ में डिनर करना पड़ता है। डिनर के दौरान अंबर को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। वेड की बॉस जब कॉल करके बताती है कि अंबर के शॉप से फाइन हटा लिया गया है और उन्हें डरने की कोई बात नहीं है तो अंबर और वेड बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अंबर इस समय वेड के साथ काफी एंजॉय कर रही थी तभी अचानक से अंबर बाहर आकर वापस जाने लगती है क्योंकि वेड की मोम ने अंबर से कुछ ऐसा बोल दिया था जो अंबर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वेड अंबर को जाने से रोकने की कोशिश करता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और अंबर वहाँ से चली जाती है। वेड अंबर से पूछता कि वो
वो गुस्सा क्यों है, लेकिन अंबर वेड को कुछ नहीं बताती। अंबर की मॉम जब अंबर को वेड के साथ देखती हैं तो अंबर को वेड से दूर रहने के लिए कहती है, क्योंकि अंबर एक फायर एलिमेंट थी और वहीं वेड वाटर एलिमेंट है, जिसकी वजह से वो दोनों कभी भी एक साथ नहीं रह सकते थे। अंबर अपनी मोम को समझाती हैं कि वेड सिर्फ उसका फ्रेंड है, लेकिन अंबर की मोम उसके अंदर लव वाली फीलिंग को स्मेल कर चुकी थी, इसलिए वह अंबर को समझाने के लिए उन दोनों को अपने खास कमरे में लेके आती है, जहां वो सभी को सच्चा प्यार ढूंढने में मदद करती थी। अंबर की मोम अंबर और वेड के सामने 2 अगरबत्ती उन दोनों को जलाने को देती है, जिसे अंबर तो बड़ी आसानी से जला देती है, लेकिन वेड को अगरबत्ती जलाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि वेड एक वाटर एलिमेंट था। यहाँ पर वेड अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और अंबर से निकलने वाली रोशनी को अपने वाटर से रिफ्लेक्ट करके किसी तरह बहुत मुश्किल से अगरबत्ती को जलाने में कामयाब हो जाता है। अंबर की मोम ये देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है और देखती हैं कि वेड और अंबर का प्यार सच्चा था। तभी अंबर के डैड वहाँ पर आने लगते हैं, जिसकी वजह से जल्दी से अंबर अपने मॉम की रूम से वेड को छुपा देती है, क्योंकि अगर अंबर के डैड को पता चल गया कि अंबर एक वाटर एलिमेंट से प्यार करती है तो कभी भी उन दोनों को एक साथ नहीं रहने देंगे। अंबर के डैड उसे बताते हैं कि वो अपने शॉप से रिटायर हो रहे हैं, जिसके बाद शॉप की जिम्मेदारी अंबर की हो जाएगी, जो कि हमेशा से अंबर का सपना था। इसके बाद अंबर के डैड उसकी मॉम के साथ वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन अभी अंबर अपने डैड की शॉप चलाने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थी। अब अगर अंबर को अपनी फैमिली में खुश रखना था तो अपने डैड की शॉप चलानी थी, तो न चाहते हुए भी उससे वेड के साथ अपने रिश्तों को खत्म करना होगा। इसीलिए अंबर इसके बारे में वेड से बात करने के लिए उसके पास आ जाती हैं। लेकिन इससे पहले कि अंबर वेड को सारी बातें बताती, वेड अंबर को पानी के अंदर की दुनिया दिखाने का प्लान बना चुका था। अंबर का ये बचपन से सपना था कि वो वाटर एलिमेंट की दुनिया देखे, इसलिए वो भी इसके लिए राजी हो जाती है। वेड क्लाउड से पानी के अंदर एक बड़ा सा बबल बनवाता है। अंबर पानी के बबल के अंदर चली जाती है, जहाँ पर वो सेफ थी। इसके बाद वेड उसको अपने साथ पानी की गहराई में ले जाता है, जहाँ पे अंबर खूब एंजॉय करती है। अंबर कहती है कि पानी के अंदर की दुनिया इतनी खूबसूरत है, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अंबर को यह सब एक सपने की तरह लग रहा था, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो पानी के अंदर भी जा सकती है। लेकिन क्लाउड के द्वारा बनाया बबल ज्यादा देर तक पानी के अंदर नहीं रह सकता था, इसलिए बबल धीरे धीरे छोटा होने लगता है। लेकिन इससे पहले कि बबल पूरी तरह से गायब होता, वेड अंबर की जान बचा लेता है। वेड किसी तरह बहुत मुश्किल से अंबर को पानी के बाहर ले आता है और अंबर की जान बचाता है, और इसके लिए माफी मांगना चाहता था कि उसकी वजह से अंबर की जान खतरे में थी। लेकिन अंबर पानी की दुनिया देखकर काफी ज्यादा खुश और एक्साइटेड थी। वेड और अंबर क्लोज आने लगते हैं और आज पहली बार एक दूसरे को टच करते हैं। उन दोनों को पूरी तरह से टच करने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। अंबर वेड के ज्यादा क्लोज नहीं हो सकती थी, क्योंकि उसे अगले महीने से अपने डैड की शॉप संभालनी थी, इसलिए वेड को अकेले छोड़कर वहाँ से चली जाती है। अंबर जब अपने घर पहुँचती है तो उसके डैड ने उसके लिए शानदार पार्टी रखी थी, क्योंकि आज वो अपनी शॉप को अंबर को देना चाहते थे। तभी वहाँ पर वेड आता है, जो सभी के सामने अंबर से अपने प्यार का इजहार करता है और अंबर के पेरेंट्स से सारी बातें बता देता है। और इस दौरान अंबर के डैड को पता चल जाता है कि बेसमेंट का पाइप अंबर की वजह से टूटा था, और साथ ही अंबर ने अपने डैड के रूल को तोड़ते हुए एक वाटर एलिमेंट को छुआ था। ये सब जानकर अंबर के डैड बहुत गुस्सा होते हैं, क्योंकि वो समझ चुके थे कि अंबर अभी उनके शॉप को रन करने के लायक नहीं बनी है। इसीलिए खुद के रिटायर होने के फैसले को कैंसिल कर देता है और वहाँ से चले जाते हैं। अंबर काफी ज्यादा दुखी थी, क्योंकि ना तो वो एक अच्छी प्रेमिका बन पाई थी और ना ही एक अच्छी बेटी। इसीलिए वो अपनी बाइक से दूसरी सिटी में आ जाती है। अंबर देखती है कि पहले उसने जहाँ से पानी को बंद किया था वो कांच की दीवार टूट जाती है, और अब पानी तेजी से एलिमेंट सिटी वो बर्बाद करते हुए आगे बढ़ने लगता है। सिटी में पानी आने से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फायर एलिमेंट के लोगों को होता, क्योंकि पानी के संपर्क में आते ही वो सब बुझ सकते हैं। इसीलिए अंबर अपने लोगों को बचाने के लिए निकल पड़ती है। अंबर जब अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि पानी उसके डैड के शॉप के अंदर जा रहा है। पानी बहुत तबाही मचा रहा था। अंबर को देखकर उसके डैड उसे किसी भी तरह से शॉप के अंदर ब्लू फ्लेम को बचाने के लिए कहते हैं, क्योंकि ब्लू फ्लेम उनके लिए काफी ज्यादा पवित्र चीज थी। अंबर दरवाजे पर किसी तरह पानी को जाने से रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अकेले ऐसा नहीं कर सकती थी और उसे पानी को रोकने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। अब यहाँ पर अंबर की मदद करने के लिए वेड आ गया था। वेड को देख अंबर बहुत खुश होती है और उसे दरवाजे से पानी अंदर आने से रोकने के लिए बोलकर कांच पिघलाकर ब्लू फ्लेम के चारों तरफ दीवार बनाकर पानी को अंदर आने से रोकने की कोशिश करती है। वेड पानी को देर तक रोक नहीं पाता और पानी का बहाव अंबर को वेड के साथ बहाकर एक कमरे में ले आता है। अब शॉप में पानी भर चुका था, जिससे अंबर को लग रहा था कि ब्लू फ्लेम बुझ गई, लेकिन वेड किसी तरह उस पवित्र आग को बचा लेता है। अंबर ये देखकर बहुत खुश होती है और उस कमरे में भी पानी आना शुरू हो जाता है, जिसके अंदर वो दोनों फंसे हुए थे। अंबर जल्दी से सारे छेद को बंद करके कमरे के अंदर पानी को आने से रोकती है, लेकिन अब उस कमरे का टेम्परेचर अंबर की बॉडी से निकलने वाली आग की वजह से लगातार बढ़ने लगता है, जिसके अंदर रहने में वेड को काफी प्रॉब्लम हो रही थी। कमरे के चिमनी से अंबर वेड को कमरे से बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन चिमनी का रास्ता भी बंद हो जाता है।
जिसे अब वेड कमरे से बाहर नहीं जा सकता था। अंबर वेड को खोना नहीं चाहती थी और अपने प्यार का इजहार कर देती है। वो उससे बहुत प्यार करती है और वेड के बिना जी नहीं पाएगी। इसके बाद वो एक दूसरे से गले लग जाते हैं। अगले सीन में हम अंबर को देखते हैं जो वेड के चले जाने की वजह से काफी डिस्टर्ब हो गई थी। पानी कम होने के बाद जब अंबर के डेढ़ सारा मलबा उठाकर उस कमरे में आते हैं जिसमें अंबर फंसी हुई थी, तो देखते कि वेड अंबर की बॉडी से निकलने वाली आग की वजह से भाप में बदल गया होता है, मतलब कि मारा गया होता। लेकिन वेड ने अपनी जान देकर ब्लू फ्लेम और अंबर को बचा लिया था और अंबर अपने डेड को बता देती है कि वो कभी भी उनके शो पर काम नहीं करना चाहती थी, बल्कि वह तो उन्हें खुश रखने के लिए ये सब कर रही थी। अंबर की बात सुनकर उसके डैड उससे कहते हैं कि मेरी बच्ची, तुम मेरे लिए सबसे कीमती हो। तभी हम देखते हैं कि कमरे की छत से पानी टपककर एक बाल्टी में इकट्ठा होने लगता है और अगले पर पानी से वेड बन जाता है जो बिल्कुल सही सलामत उनके सामने खड़ा था। दरअसल वेड मरा नहीं था बल्कि वाटर से भाप में बदल गया था। अंबर के पेरेंट्स को अंबर और वेड के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसीलिए वेड और अंबर एक दूसरे के गले लग जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।